चलिए आज बात करते हैं एक रंग बदलने वाली तितली की। पर ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है टीनी की। एक ऐसी तितली जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो ये है टिनी, फूलों से भरी एक खूबसूरत घाटी में रहने वाली एक प्यारी सी लाल तितली। और देखिए, इस वक्त वो एक गहरे लाल गुलाब पर आराम कर रही है। अरे एक मिनट, ये क्या? अब वो पीली हो गई? जैसे ही वो उड़कर एक सूरजमुखी पर बैठती है, उसका रंग भी सूरजमुखी जैसा हो जाता है। और दोस्तों, बस यहीं से टीनी की परेशानी शुरू होती है। उसका अपना कोई रंग ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले टीनी के इस परेशानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर वो अपनी इस खासियत से इतनी नाखुश क्यों थी? असल में टिनी की इस परेशानी के पीछे एक साइंटिफिक वजह है। वो पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट, मतलब रोशनी उसके आर पार चली जाती है और इसीलिए वो जिस भी चीज पर बैठती है उसी का रंग अपना लेती है। और यही बात टीनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो हमेशा खुद से यही सवाल पूछती, मेरा अपना कोई रंग क्यों नहीं है? मैं क्यों हमेशा बस दूसरों की नकल करती रहती हूँ? ये उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा संकट था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और टीनी की कहानी में ये मोड़ लेकर आता है एक बहुत ही समझदार उल्लू। तो होता यूं है कि जब टीनी अपनी इसी उलझन में परेशान होकर रो रही थी, तभी उसे वो समझदार उल्लू मिलता है। और वो उल्लू टीनी की पूरी सोच को, उसके नजरिए को बदलने वाला था। उल्लू टीनी से कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम तो सबसे खास हो। तुम वो देख सकती हो जो कोई और नहीं देख सकता। जरा सोचिए, जो चीज टीनी के लिए एक कमी थी, एक बोझ थी, उल्लू उसे उसकी सबसे बड़ी और अनोखी ताकत बता रहा है। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पत्थर का छिपा खजाना। उल्लू सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि वो टीनी को उसकी ताकत आजमाने का एक मौका भी देता है। उल्लू टीनी को एक काले और बदसूरत से पत्थर की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा पत्थर जिसे कोई देखता तक नहीं था। सब नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते थे। ये टीनी के लिए एक असली इम्तिहान जैसा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब टीनी उस बेरंग बदसूरत पत्थर पर बैठेगी तो आखिर होगा क्या? क्या वो भी काली हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? इंद्रधनुष, जी हाँ। जैसे ही टीनी उस पत्थर पर बैठती है, वो मामूली सा पत्थर अचानक इंद्रधनुष के सातों रंगों में जगमगा उठता है। वो एक जादुई पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यही जादुई पल हमें कहानी के असली मतलब तक ले जाता है। अनोखेपन की असली ताकत क्या होती है? अब जाकर टीनी को अपनी असलियत का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसका मकसद दूसरों की नकल करना कभी था ही नहीं, बल्कि उसका असली काम तो अपने आसपास की चीजों में छिपी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाना था। अब वो अपनी इसी खूबी से पूरे जंगल में खुशियां और रंग बिखेर सकती थी। तो इस पूरी कहानी से जो एक सीधी सीधी बात समझ आती है, वो ये है कि हम सब अपने आप में अनोखे हैं, यूनिक हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खास बात जरूर होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। दूसरों जैसा बनने की होड़ में लगने के बजाय हमें अपनी खुद की उन खासियतों को पहचानना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। क्योंकि असली ताकत नकल करने में नहीं, बल्कि अपने जैसा होने में है। तो ये कहानी हम सबको इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी के अंदर की वो कौन सी अनोखी खूबी हो सकती है जिससे वो खोज कर दुनिया के साथ बांट सकता है। सोचने वाली बात है ना?